जय महाकाल, जय महाकाली। ओम श्री निम्बारकाचार्याय नमः। इस 5 दिवसीय त्योहार में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले गायत्री तिवारी और सपरिवार की ओर से आप सभी को इस 5 दिवसीय दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन की पूजा, जैसे ही हम रात में दीपावली की पूजा संपन्न करते हैं, अगले दिन सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आप लोग जो भी रात में माता लक्ष्मी जी के पास में जो सामग्री इकट्ठा किए हैं, जैसे गोमती चक्र, उस गोमती चक्र को एक पोटली बना ले या फिर एक स्टील की या चांदी की डिब्बिया या कोई भी धातु की हो, उसमें सिंदूर भरकर उस गोमती चक्र को डिब्बी में बंद कर रख दे, कहीं भी आपके पूजा स्थली में या फिर लॉकर में। छोटे छोटे चांदी की डिब्बियों में या फिर स्टील आदि या कोई भी धातु के डिब्बी में आप 4-5 नाग केसर के दाने ले और कुछ शहद की बूंदें भरकर रात में ही माता लक्ष्मी जी के सामने, भगवान कुबेर के सामने रख दे। और उस डिबिया को भी एक एक जगह पर, जैसे अपने कैश बॉक्स में, अपने रसोई घर में, पूजा स्थान में आदि रख दे। इससे धन में बरकत बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर आ गए हैं गोवर्धन की पूजा पर। दीपावली के दिन मैंने बताया था कि इस दिन आरती जरूर करें, पर घंटी ना बजाए। अब ये अगले दिन नहाकर जो आप पूजा करोगे, पूरे घर में शंख और घंटी की ध्वनि एक एक जगह पर, घर का एक एक कोने में जाकर घंटी और शंखनाद करे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इससे जो भी नकारात्मकता होगा, कोई दोष होगा, ग्रह बाधा होगा, आपके भाग्य रुके हुए हैं, पैसे आने की कोई कमी, पैसे आने में कोई रुकावट या अवरोध आ रही है, ये सब आपको, या कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर काम कर रही है, ये सब आपको और आपके घर को छोड़कर भाग खड़े होगी। जोर जोर से शंख का नाद करे, घंटी बजाए, पूरे घर में घूम घूम कर, पूरे आंगन में घूम घूम कर, ऐसा जरूर करें। इस दिन आंगन में गाय का गोबर का छिनका दिया जाता है। गोवर्धन की पूजा का मुख्य उद्देश्य गायों से ही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। गाय यानी जर्सी गाय नहीं, देशी गाय होना चाहिए जिसकी कुबड़ निकली हुई हो। उस देशी गाय में गोमूत्र इकट्ठा करे, गोमूत्र में थोड़ा गंगा जल और गुलाब जल मिला ले और थोड़े इत्र के बूंदे, इन सभी का मेल कर कर घर में छिड़काव करे। और जो माता लक्ष्मी जी के पास में कलश था, उसको भी, उसके जल को भी इसमें मिला ले और पूरे घर पे आस पास, हमारे मुख्य द्वार पर इधर उधर छिनके। गोवर्धन का जो मुख्य संबंध है वो हमारे प्यारे लल्ला से जुड़ा हुआ है, यानी कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। महालक्ष्मी जी की तो हम एक दिन पहले पूजा किए हैं। अब कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए घर में, घर के आंगन में अच्छी रंगोली बनाए उनके स्वागत के लिए, और गोबर से लेपन करे आंगन में। और
गाय के गोबर से ही गोवर्धन यानी ऐसा बना है कि वो लेटा हुआ कोई पुरुष जैसा दिखाई दे। इसे उत्तर पूर्व की दिशा में बनाना चाहिए। गोवर्धन की पूजा में मान्यता है कि इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। यह हमारे द्वापर युग से यह पूजा शुरू की गई है ऐसा माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब इंद्र का घमंड चूर किया, जब गांव के भोले भाले लोग डर के मारे सारा अनाज इंद्र को भोग के रूप में देते थे, तो कृष्ण जी ने उनको रोका और कहा कि हमारी जो असली रक्षा है वो गोवर्धन पर्वत कर रही है। इसी पर्वत पर तो गाय विचरते हैं, जो गाय यहाँ का घास चारा खाकर हमें दूध दही मक्खन आदि देती है, तो इनकी पूजा होनी चाहिए, ना कि इंद्र की। वो तो अपना काम कर रहे हैं वर्षा देकर। तो इंद्र जी को ये पता नहीं रहता है कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। वो अपना प्रकोप दिखाते हैं और बहुत मूसलाधार वर्षा शुरू कर देते हैं। तब श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अनामिका उंगली पर थाम लिया। उस पर्वत को और सारे ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे इकट्ठा कर लिया। जब ब्रह्मा जी को ये बात पता चली तो उन्होंने इंद्र से यह बात बताई कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात विष्णु जी का अवतार है। तब उनके मूर्खता पर, इंद्र को अपनी मूर्खता पर बहुत शर्म आती है और वो जाकर भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं। तो इसी दिन से ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गोवर्धन पूजा का प्रावधान शुरू हुआ और इसे अन्नकूट के रूप में भी मनाया जाता है। अन्नकूट की पूजा में गोबर के लेप से गोबर को इकट्ठा कर कर उस जगह को पोता जाता है और गोबर से ही एक पुरुष जैसे आकार का दिखने वाला गोवर्धन निर्माण किया जाता है। इसमें तरह तरह के फल फूल और नाना प्रकार के फूल पत्ते आदि से सुसज्जित किया जाता है। एक कटोरी में दही दूध मक्खन मिश्री बताशे खिल आदि को रखा जाता है और बीच में एक दिया किया जाता है, एक दिया जलाया जाता है और स्त्री और पुरुष कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध लेकर और खिल लेकर 7 फेरी उस गोवर्धन की करते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से साक्षात गोवर्धन के ही आप परिक्रमा कर रहे हो। गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है और पीछे से कच्चा दूध की एक धार छोड़ी जाती है। इस प्रकार 7 परिक्रमा होने के उपरांत आरती आदि की जाती है। कई लोग ये भोर में करते हैं, लेकिन कई जगह पर ये सायंकाल में विशेष रूप से की जाती है और अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अन्नकूट के प्रसाद में खास तरह का पूरी कड़ी और नाना प्रकार के सब्जियों को मिश्रित कर कर एक सब्जी बनाई जाती है, चावल आदि इत्यादि। उसको भोग लगाया जाता है और सह परिवार कुटुंब कबीले के साथ में अपने बंधु बांधवों के साथ में अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस पूजा के उपरांत अगले दिन उस गोबर को इकट्ठा कर ले मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके छोटी छोटी उपलियां थाप दे। अब गोवर्धन के गोबर से उपली थापने का महत्व मैं आपको बताऊंगी।
कई स्त्रियां जिसे संतान नहीं होती है वो क्या करे, जब वो गाय का गोबर सूख जाए तो उस पर घी और कपूर बार कर कोई खटिया या कोई ऐसी कुर्सी हो जिससे वो जो उपली है वो नीचे रखे और पूरा धुआं हमारे नीचे से पैरों से होते हुए सर तक हमें लगे, ऐसा उसे बारना चाहिए, इसका धुआं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में जो भी संतान उत्पत्ति के लिए जो भी रुकावट है वो दूर होगी, ऐसा माना जाता है। और जो गर्भाशय में कोई बीमारी है या ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर होगी, ऐसी गोवर्धन वासियों की मान्यताएं है। और इसी उपली से अगर घर में धुआं करेंगे तो भगवान कृष्ण की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी, उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, कभी भी धन धान्य की कमी आपको नहीं रहेगी। इसका धूप जो उपली है गाय की, उसका धूप पूरे घर में करना चाहिए लगातार 11 दिन तक। बहुत अच्छा होगा गोवर्धन की पूजा के दिन आप अपने किसी मित्र से या अपनों से यह कहे कि आपको जो वासुदेव जी टोकनी में कृष्ण भगवान को उठाकर ले जा रहे हैं वो तस्वीर एक गिफ्ट की तरह दे आपको, और उसे आप अपने बेडरूम में लगा लीजिए। जब भी धूप दीप हो आपके घर में तो एक अगरबत्ती उनको भी दिखाकर फिरा दीजिए। ऐसा करने पर ये भी ब्रजवासियों की अखंड मान्यता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की, साल भर में आपका घर बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। तो ऐसा जरूर करके देखिए। इस दिन गायों की विशेष पूजा की जाती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप गाय को, अगर बैठी हुई गाय रहे तो बहुत ही अच्छा है, गाय को सुंदर तिलक करे सिंदूर से और उसे वैजंती माला पिनाए और गाय की आरती करे और 7 पूरी या 7 रोटी, आप जो भी आप अर्पण करना चाहिए उसका आंकड़ा 7 हो, 7 पूरी या 7 रोटी, उसके ऊपर गुड़ का एक ढेला रखकर गाय को जरूर खिलाए। इससे कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके घर में बरकतें भर देते हैं, ऐसी मान्यता है। कुछ काली मिर्ची का पाउडर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप बिखरा दें। इससे न कोई नकारात्मक शक्ति अंदर आएगी, ना आप के साथ में कोई नकारात्मक शक्ति बाहर जाएगी। आपके साथ हमेशा शुभ ही शुभ होगा, ऐसा माना गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो बहुत बीमार रहते हैं, बीमारी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो वो लोग इस दिन से कम रोज 3 काली मिर्ची अपने खाने में प्रयुक्त करें। 3 काली मिर्ची खाने में प्रयुक्त करने से धीरे धीरे उसके रोग समाप्त होंगे, ऐसा माना जाता है। और इसी दिन बीमारी को भगाने के लिए कुछ काली मिर्ची के दाने काले कपड़े में बांधकर पोटली बनाए और अपने ऊपर से 7 बार उतार कर इसे पानी में ले जाकर किसी के द्वारा विसर्जित कराने लगाए तो आपके रोग इसके साथ ही पीछे पीछे चले जाएंगे। काली मिर्ची का बहुत महत्व बताया गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और जब भगवान
गोवर्धन की आप पूजा करोगे तो मन ही मन यह मंत्र जरूर उच्चारण करें। बहुत आसान मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम ममा। श्री कृष्ण शरणम ममा। चलते बैठते उठते जागते सोते अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ऐसी कौन सी बात है जो आपके जीवन में उजागर ना होगी। आप जो चाहोगे वो बरोबर आपको मिलेगा। इसी प्रकार और एक मंत्र है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। या आपको ये मंत्र आसान दिख रहा है या वो मंत्र आपको अच्छा दिख रहा है, क्योंकि क्लीं कृष्ण भगवान का बीज रूप है, बीज मंत्र माना गया है। अगर आप यह जपने में सामर्थ्यता महसूस कर रहे हैं तो ये जपे, वरना साधारण मंत्र श्री कृष्ण शरणम ममा ये मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे पूजा पाठ को संपन्न करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दीप जलाए, खुशियाँ मनाए, पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से आप रहे। गोवर्धन पूजा के दिन से अन्नकूट हर मंदिर में, हर क्षेत्र में मनाना चालू हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार, अन्नकूट का त्योहार गोवर्धन पूजा से लेकर आने वाली पूर्णिमा तक मनाया जाता है। और जो भी कन्याएं जिसे अच्छा वर चाहिए और जो भी लड़के हैं उनको अच्छी पत्नी, सुंदर सुशील पत्नी चाहिए, वो कम से कम 5 अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करे। जहाँ भी अन्नकूट होता है वहाँ का अन्नकूट, 5 जगह का अन्नकूट का प्रसादी ग्रहण करने से उनके जो मनोकामना है वो पूरी होती है, ऐसा देखने में आया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और अन्नकूट का प्रसादी ग्रहण करने से हमारे दुर्भाग्य की समाप्ति होती है और हमारा सौभाग्य जागने लगता है। इसी कामना के साथ ईश्वर आप सबको बरकत दे, बढ़ोतरी दे, उन्नति दे, आपके जीवन में सफलता प्रदान करे, आपको हर क्षेत्र में सफल करे, आप हर जगह पर विजय को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ जय महाकाल, जय महाकाली। ओम शांति शांति शांति।